जिस कार्य के लिए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उस कार्य की जिम्मेवारी निभा रहे हैं समाजसेवी संगठन। शायद इस तरह के सामाजिक संगठन के कार्यों को देखकर जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद से जाग सके। दरअसल शहर के कई मुख्य चौक चौराहे इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आए दिन इन गड्ढों की वजह से लगातार घटनाएं घट रही है। कभी दो चकिया गाड़ी तो कभी चार चकिया गाड़ी इन गड्ढों में घंटों फंसे रहते हैं। खासकर स्कूली बस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसी चौक से जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि प्रतिदिन गुजर रहे हैं, परंतु किसी ने इसका सुध लेने का प्रयास नहीं किया। अब इन तमाम गड्ढों में तब्दील सड़क पर समाज सेवी संगठन मेदिनीनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर की नजर पड़ी है। दरअसल मेदिनीनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के संयुक्त प्रयास से रविवार को शहर के बैरिया चौक मुख्य मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराई गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भरपूर सहयोग किया है। लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर परवीन सिद्धार्थ ने कहा कि पिछले कुछ समय से इस मार्ग पर लगातार छोटे बड़े सड़क हादसों की शिकायतें उन्हें मिल रही थी। कई लोगों ने बताया कि गड्ढों के कारण बाइक सवार गिरकर घायल हुए हैं तथा बच्चे और महिलाओं को भी चोटें आई है। स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने पर चौक चौराहों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक मिला। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि उस सड़क आरसीडी विभाग के अंतर्गत आती है तथा सड़क निर्माण के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है। वहीं आरसीडी की ओर से भी नगर निगम से सड़क निर्माण कराने का आग्रह किए जाने की जानकारी मिली। दोनों विभागों के बीच पत्राचार की प्रक्रिया चलती रही और इसी बीच बरसात का भी मौसम आ गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। ऐसे में सामाजिक दायित्व को निभाते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं लायंस क्लब की टीम ने तत्काल अस्थायी समाधान के रूप में गड्ढों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। इस कार्य में स्थानीय व्यवसायियों, स्थानीय नागरिकों एवं पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिला। सभी के सामूहिक प्रयास से आज इस मार्ग को तत्काल आवागमन योग्य बनाने का प्रयास किया गया। आगे प्रवीण सिद्धार्थ ने कहा कि बैरिया चौक का यह मार्ग रांची, पटना, बिंडमगंज सहित कई महत्वपूर्ण शहरों एवं राज्यों को जोड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर इतने बड़े बड़े गड्ढों का होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आर्थिक नुकसान की भरपाई संभव है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की जान चली जाए या किसी परिवार को गंभीर नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई संभव नहीं है। लायंस क्लब लगातार आम जनता की सेवा एवं जनहित कार्यों के लिए प्रयासरत है। वहीं मेदिनीनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विकास सेठी ने बताया कि बैरिया चौक के समीप ही बाजार समिति में व्यवसायियों का गोदाम है, जहां प्रतिदिन मालवाहक वाहन आते जाते हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई बार वाहन फंस जाते हैं और पलटने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। यात्री वाहनों एवं विशेषकर 3 व्हीलर के पलटने से लोगों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई है। इसके अलावा व्यवसायियों को भी मालवाहक वाहनों के फंसने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चेंबर एवं लायंस क्लब ने अपने सामाजिक एवं व्यावसायिक दायित्व का निर्वहन करते हुए तत्काल मरम्मत कार्य कराया। फिलहाल डस्ट एवं अन्य सामग्री से गड्ढों की मरम्मत कराई गई है। इसके बाद चेंबर एवं लायंस क्लब की टीम उपायुक्त पलामू से मिलकर जल जमाव की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए नाली निर्माण, सड़क का चौड़ीकरण एवं सड़क की अस्थायी मरम्मत कराने का आग्रह करेगी। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल के लिए मेदिनीनगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के प्रति आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने कहा कि जिस कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन की ओर से पहल होनी चाहिए थी, उसके लिए सामाजिक संगठन आगे आया है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी जन सेवा के ऐसे कार्यों में वे संगठन के साथ मिलकर सहयोग करेंगे। चेंबर के सचिव वरुण जायसवाल ने कहा कि शहर के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन मार्गों से प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का भी लगातार आवागमन होता है। बावजूद इसके समस्या पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चेंबर द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर शहर की सड़कों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन एवं संबंधित विभाग से आग्रह किया है
कि इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए, अन्यथा किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। इस कार्य को सफल बनाने में आशुतोष कुमार लाल, अमित कुमार लाल, अनूप कुमार, मनोज कुमार सोनी, किशन कुमार, पीयूष राज, श्रीकांत कुमार, परिमल परसोन सहित चेंबर एवं लायंस क्लब के दर्जनों सदस्य एवं स्थानीय नागरिकों का सहयोग रहा। सभी तो पहले आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि गड्ढे काफ़ी शहर में बढ़ गए हैं, खासकर बारिश में, और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो कि इन गड्ढों की वजह से गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। आज भी एक मरीज हमारा हेड इंजरी के साथ में कोमा में पड़ा हुआ है, जो ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें हम लोग को झकझोर रही थी। हमारी लायंस की मीटिंग में लगातार ये बात उठ रही थी। तो फाइनली हमने आज डिसीजन लिया है कि हम सभी लोग मिलकर जितने हमसे संभव हो उन गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। बाकी समाज के जो भी गार्जियन लोग हैं, जिनकी ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ को देख रहे होंगे, आप लोगों से आग्रह है कि जो आपके हिस्से का काम हो कम से कम करने की तरफ आए। हम लोगों की आपसे बहुत उम्मीद है, आम जनता की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज़ हो सके तो इन गड्ढों को भरने में जनता की मदद करें। आप देख सकते हैं कि आए दिन बहुत घटना हो रही थी। बगल में बाजार समिति है, बाजार समिति में सभी व्यापारियों को देख रहे थे कि बार बार फ़ोन आ रहा था कि रोज़ यहाँ पे दुर्घटना हो रही है। कई टेम्पू यहाँ पे देखे कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और 2-3 दिन से लगातार देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे घटना घटते जा रही थी। इसके लिए हम लोगों ने चैम्बर की टीम और आपका लायंस क्लब मेदिनीनगर दोनों ने मिल करके हम लोग PWD में भी कोशिश किया कि ये रोड बनाने के लिए उसके, तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कोई हमारे पास ये नहीं है, उपाय नहीं है। तो फिर हम लोगों ने नगर आयुक्त से भी बात किया, तो नगर आयुक्त भी बोले कि समय लगेगा। तो इसके बाद हम लोग खुद से चैम्बर और ये दोनों मिल करके संयुक्त रूप से सोचे कि भाई इसमें जब ऐसा बनाया जाए कि कम से कम कोई दुर्घटना घटे नहीं। देख सकते हैं पूरा शहर सड़क के गड्ढों से भर गया है और यहाँ पे आए दिन दुर्घटना हो रही थी। कल हमारे सामने ही एक ऑटो पलटा जिसमें टायर टूट गया एक आदमी का, वो बहुत गंभीर रूप से चोटिल हुए। तो हम लोग एक हफ्ते से प्रयासरत थे प्रशासन से कि इसको गड्ढे को भरवा दिया जाए, लेकिन उनके तरफ से उदासीन रवैया अपनाया गया, जिसके चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद से सेवा करके इस गड्ढे को भरवाएं। और ये तो बस शुरुआत है, हम लोग आगे बहुत से गड्ढों को चिन्हित किए हैं, जो सब गड्ढों को हम लोग भरवाएंगे। अगर प्रशासन सो रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं तो सोने दीजिए, लेकिन हम लोग को तो अपना सेवा करना है और जिससे के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। ये लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेदिनीनगर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ये आए दिन हर साल ये समस्या हमें देखने को मिलता है और हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होते रहती है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है कि लोग को आने जाने में तकलीफ़ होता है। महिला लोगों को अपने बच्चों को स्कूल के स्टॉपेज पहुंचाने में भी तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ किसी को इस चीज़ का फिक्र नहीं है। ना मेयर या नगर निगम या और भी अधिकारी हैं जो इस चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को भी इनका कोई ख्याल नहीं है। आए दिन टेम्पू पलटते रहता है, लोगों को चोट लगते रहता है। हम लोग पूरे दुकानदार लोग मिल के टेम्पू को सीधा करते हैं, लोगों को हटाते हैं, उठाते हैं, दवा कराते हैं। बहुत परेशानी है, लोग सोए हुए हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेदिनीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एंड लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर को, जो इसको आगे बढ़ के अपने निजी खर्च से इसकी मरम्मत करवा रहे हैं। बेशक जो आप देख रहे हैं बैरिया चौक, ये कोई गली गुचा का रोड नहीं बल्कि एकदम मुख्य मार्ग है हमारा। इसके लिए हम लोग नगर निगम के पदाधिकारी से कार्यालय में जाकर के संपर्क किए। निगम द्वारा बताया गया कि RCD का रोड है, RCD को हम लोग लिख कर दिए भी हैं कि ये रोड को रिपेयर कराया जाए, लेकिन RCD वाले ही शायद निगम को रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड हमारा है लेकिन आप लोग बनवा दीजिए। ये वॉलीबॉल की खेल की तरह बॉल कभी इधर कभी उधर जा रहा है, कोई इस पर कोई शुभगुगाहट नहीं है। विकास जो भी दिख रहा है अभी पेपर में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में क्या है वो सबके सामने में है। इसी कड़ी में हम लोग जब इधर से गुजरते हैं तो सचमुच में कई बार घटना दुर्घटना होते भी देखते हैं। 1-2 फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग के पास आया। अभी 1-2 केस आया एक्सीडेंट का डॉक्टर प्रवीण जी के पास, तो प्रवीण जी इसमें इनिशिएटिव लेकर के बोले कि ठीक है इसको हम लोग पर्सनल फंड से चल के आगे करते कराते हैं। हमारे चैम्बर अध्यक्ष विकास शेट्टी जी भी उस पर ये हुए और हम लोग आज उसी का परिणाम है कि आज इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। अभी और हम लोग का कुछ ईंटा आ रहा है, डस्ट आ रहा है, इसको हम लोग विधिवत कोशिश करेंगे अपने तरफ से जितना बन सके कि टिकाऊ बन सके, जितना दिन चल सके। फिर हम लोग DC से मिल के इसका विधिवत नाली और रोड बनाने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे।